Good morning, dear students. So now, today we will discuss about GK general knowledge, in which we will discuss about famous dancer. Now, यहाँ पर आप देखते होगे ना, कुछ फोटोग्राफ आर गिवन, कुछ फोटोग्राफ दिए हुए हैं और साथ में उस फोटोग्राफ में जो नेम है ना उनके, वो नेम गिवन है. सो हमें बताना है इसमें कि जो नेम और जो उनके जो नेम है वो कैसे मैच करेंगे. वो फर्स्ट दिया है माइकल जैक्सन. जितने फोटोग्राफ हैं A to K, ठीक है ना, उसमें से देख के बताओ माइकल जैक्सन का फोटोग्राफ किससे मिल रहा है. सो आई थिंक फर्स्ट D, माइकल जैक्सन D. तो क्या फिलअप कर दोगे 1 के साथ D और माइकल जैक्सन. ओके, तो माइकल जैक्सन किससे हैं, ये हो गए हमारे, ठीक है ना. नेक्स्ट एल्विस प्रिस्ले. तो एल्विस प्रिस्ले किसका हो जाएंगे फिर. अगर आप देखते होगे ना, कुछ अगर मूवी वगैरह देखते हो उसमें फ़ोटोज़ और उनके नेम आपको याद होने चाहिए. तो एल्विस प्रिस्ले जो सेकंड वन है वो क्या है, H, ठीक है ना. थर्ड में देखो मलिका साराभाई. थर्ड हुई तो मलिका साराभाई. थर्ड वन में किससे हो जाएगा फिर आपका K. जो थर्ड है ना ये, इसका क्या होगा K, ठीक है ना. तो यहाँ पे थर्ड में क्या भरोगे, मलिका साराभाई, K जो है ये. फोर्थ व्हाट इज द नेम, दैट इज हेमा मालिनी. तो हेमा मालिनी कौन है इसमें से, A ऑप्शन. जो ये डायग्राम है ना वो किससे रिलेटेड है, ये आपको हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना. यहाँ सामने आप फिलअप कर दोगे. नेक्स्ट राजा रेड्डी. राजा रेड्डी कौन से हैं, देखो ये जो राजा रेड्डी है ना 5th वाला, ये आपके I, ये है राजा रेड्डी. 6 में क्या दिया है, ब्रिटनी स्पीयर्स, ठीक है ना. तो बताइए इसमें से ब्रिटनी स्पीयर का जो फोटोज़ है किसका है इसमें से. तो J ऑप्शन कौन सा है, देखो ये रहा हमारा ब्रिटनी स्पीयर्स का J. नेक्स्ट जेन कैली. तो जेन कैली कौन है, ठीक है ना. देखो एक बार इसको यूज करते हैं. देखो 7th है ना जेन कैली, तो जेन कैली इज G ऑप्शन. ये कौन है, जेन कैली. तो क्या लिखेंगे 7th के आगे, G. 8 पंडित बिरजू महाराज. जितने डायग्राम दिए हैं, फोटो दिए हुए हैं, उनमें से पंडित बिरजू महाराज का जो फोटोज कौन सा है, तो 8 नंबर क्या है वो, 8 I हो जाएगा आपका, क्या है I. सो 8 इज रिलेटेड टू I. पंडित बिरजू महाराज का ये जो है ना, ये पंडित बिरजू महाराज जी हैं. नेक्स्ट पैट्रिक स्वाइस. तो पैट्रिक स्वाइस कौन है, 9th में आप देखोगे तो पैट्रिक स्वाइस जो होंगे वो दिस वन, ठीक है ना. पैट्रिक स्वाइस का जो फोटोग्राफ ये है यहाँ पे. शकीरा. शकीरा दिस वन इज नोन एज द शकीरा. ये कौन है, शकीरा कौन है, ये जो फोटोग्राफ है ना, ये दिस वन इज अ शकीरा फोटोग्राफ. नेक्स्ट प्रभुदेवा. आई थिंक आप देखते होंगे इनके डांस वगैरह, ठीक है ना. तो हुई फोटो, जो प्रभुदेवा का जो फोटोज कौन सा है, C ऑप्शन, दिस वन. दिस इज अ प्रभुदेवा. ये कौन है, प्रभुदेवा. तो यहाँ पे हमने देखा कुछ जो फोटोग्राफ थे और साथ में जो नेम दिए हुए हैं उनके, ठीक है ना. तो दोनों को हमें क्या करना था, मैच करना था, फोटोग्राफ और उनका नेम, ठीक है ना. माइकल जैक्सन, एल्विस प्रेस्ले, मलिका साराभाई, हेमा मालिनी, राजा रेड्डी, ब्रिटनी स्पीयर्स, जेन कैली, पंडित बिरजू महाराज, पैट्रिक स्वाइस, शकीरा, प्रभुदेवा, ये लोग क्या है, फेमस डांसर हैं.
ठीक है ना, जो हॉलीवुड के भी हैं और बॉलीवुड के भी हैं। ये लोग क्या है, फेमस डांसर हैं। नाउ सी एट द बॉटम, नोट टू ग्रो। इंडियन क्लासिकल डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति इज द रिसिप्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड। एक इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनको क्या मिला है, पद्मश्री और पद्म भूषण, जो हमारे इंडिया के जो अवार्ड्स हैं ना, फेमस डांसर वगैरह को दिया जाता है, उनको भी मिल जाते हैं ये अवार्ड। तो पद्मश्री और पद्म भूषण से किसको नवाजा गया है, जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39। ओके, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेट पोएट्स, जो महान कवि हैं हमारे, ठीक है ना, उनके कुछ रचनाएं हैं, जो उन्होंने बुक्स वगैरह लिखे हुए हैं, नॉवेल्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और इस बेस पे हमें बताना है कि ये किसकी रचना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक इंग्लिश पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी। अनेक 18th सेंचुरी के ये इंग्लिश पोएट थे और रोमांटिक थे ये, ठीक है ना। इनके जो क्या क्या हैं, द प्रील्यूड एंड द टिंटन एबी आर अमॉन्ग हिज फेमस वर्क्स। इनको जो फेमस वर्क, जो फेमस जो पोइट वगैरह कर सकते हो, वो कौन कौन से हैं, ये द प्रील्यूड एंड द टिंटन एबी, ये क्या है, इनके फेमस रचनाएं हैं जिन पे इन्होंने काम किया था। और भी बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं, जो इनका नाम क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ। नीचे देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये जो है ना, यही विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना। सो अब एनीवन अगर कोई आपसे ये पूछता है, बताइए द प्रील्यूड एंड द टिंटन एबी किनकी रचनाएं हैं, तो आप कह सकते हो ये किसकी रचनाएं हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं ये। सेकेंड, द ग्रेट सूफी पोएट ऑफ 13th सेंचुरी पर्सिया। यानी पर्सिया के 13th सेंचुरी के क्या हैं, ये सूफी पोएट हैं, यानी सूफी कविताएं लिखने वाले हैं ये। हिज मेजर वर्क इज नोन एज दीवाने। इनका जो सबसे मेजर वर्क क्या है, दीवाने कबीर, विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ हिज गजल्स एंड कपलेट्स, जिसमें क्या है, इनके बहुत ज़्यादा गजल्स वगैरह लिखे हैं, कपलेट्स लिखे हुए हैं, जो पर्शियन के 13th सेंचुरी के ग्रेट सूफी पोएट भी थे। तो देयर नेम इज़ रूमी। देखो डायग्राम दिया है ना इनका, तो क्या है ये, रूमी। आपका यहाँ पे भी देखो दिया हुआ है ये, ठीक है ना, नीचे बॉटम में दिया हुआ है ना, जिनमें से आपको सर्च करके नेम लिखने हैं वो। थर्ड, संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी संस्कृत के कवि थे और प्राचीन भारत के ना बहुत अच्छे जो ड्रामाटिस्ट वगैरह थे, ठीक है ना। मोस्ट नोन फॉर हिज फेमस पोएम, इनका जो सबसे फेमस पोएम जो था वो क्या था, मेघदूत एंड जो प्ले, एक नाटक है इनका, उनको क्या नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम। और ये उनकी रचनाएं हैं। मान कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था या मेघदूत किसने लिखा हुआ था, दैट नेम इज कालिदास, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे जो नेम दिया है ना, कालिदास, यहाँ पे देखो लिखा है ना ये कालिदास, जो नीचे वाला है कालिदास। तो कालिदास की जो रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं, फेमस पोएम क्या थे उनका, मेघदूत, ठीक है ना, और जो अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, उनकी प्ले है वो, ठीक। नाउ सी नेक्स्ट वन, द मोस्ट फेमस उर्दू पोएट ऑफ इंडिया विथ द पेन नेम असद। इंडिया का फेमस उर्दू पोएट थे, उर्दू कवि थे, और जिनका पेट नेम क्या था, वो असद। हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कब से रहते, ब्रिटिश रूल के समय से ही वो हैं वो। एंड हिज गज़ल कंटिन्यू टू बी संग बाई मॉडर्न गज़ल सिंगर, और उनके जो गज़ल है ना, अभी के जो मॉडर्न गज़ल सिंगर हैं वो भी क्या उनको गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं वो, ठीक है ना।
तो ये कौन है, क्या नाम है इनका, मिर्ज़ा गालिब। आप कभी कभी देखते होंगे कुछ ऐसे गज़ल्स वगैरह होते हैं जो आप नए टोन में सुनते हो, लेकिन जो उनको लिखने वाले जो मिर्ज़ा गालिब जी क्या थे, बहुत पहले लिख दिए थे, बट उनको गाने के तरीके में क्या कर देते हैं लोग, चेंज कर देते हैं। अभी अभी भी कुछ ऐसे सिंगर हैं जो क्या करते हैं, इनके गज़ल को गाते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट द ग्रेट इंग्लिश पोएट ऑफ द 16th सेंचुरी। यानी 16th सेंचुरी के क्या थे, ये ग्रेट पोएट थे हु इंस्पायर्ड मेनी फेमस इंग्लिश पोएट, जिन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंग्लिश पोएम को लिखा था इन द कमिंग सेंचुरी में, आने वाले में। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज़ द एपिक पोएम द फेरी क्वीन। इनका जो सबसे फेमस जो एपिक पोएम कौन सा था, देयर नेम इज़ द फेरी क्वीन, विच इज़ इन द 6th वॉल्यूम, जिसका क्या है 6 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है, 6 वॉल्यूम है टोटल। ठीक, सो तो 16th सेंचुरी के क्या थे, ये फेमस पोएम थे, पोएट थे। ठीक, और इनकी जो रचनाएं क्या थी, जो एपिक पोएम है, दैट इज द फेरी क्वीन। सो देयर नेम इज एडमुंड सस्पेंसर। क्या नाम है इनका, द एडमुंड सस्पेंसर। ओके, सो नाउ द ग्रेट इंग्लिश पोएट ऑफ 16th सेंचुरी हु इंस्पायर्ड मेनी फेमस इंग्लिश पोएट in the coming century, and his most famous work is in the epic poem The Fairy Queen, which is in the 6th volume। तो जो पोएम जो फेरी क्वीन जो है ना, किसने लिखा था इसको, सो देयर नेम इज एडमुंड सस्पेंसर। सो नेक्स्ट, पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव। इनको क्या कहते थे, सबसे ज़्यादा फेमस किसके फॉर्म में है ये, गुरुदेव के फॉर्म में है ये। ठीक है ना, एंड ही वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन बट ऑल्सो फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, एंड दिस वन इज, केवल पहले इंडियन नहीं बल्कि ये क्या है, फर्स्ट एशिया के हैं, ये फर्स्ट एशियन पर्सन। ओके, जिन्होंने क्या रिसीव किया था, नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था। एमॉन्ग द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ हिज बंगाली पोएट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि। और जो सबसे फेमस पोएम क्या थे, पोएम थी, और जो क्या थे, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए क्या दिया गया था इनको, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है ना, तो इनका नाम क्या है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले, ठीक, आप इंडियन पर्सन का नाम बताओ, इंडियन भारत का वो उस आदमी का नाम बताइए जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनका जो गीतांजलि जो कलेक्शन है पोएम पे, ये किसने लिखा हुआ है, इसको भी किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है ना, सी नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे कुछ बुक्स दिए हुए हैं। ठीक, एंड उनके जो ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है ये जो बुक जो लिखा है किसने लिखा है, उस ऑथर का नाम भी बताना है हमें। ओके, सी, सो फर्स्ट इयान फ्लेमिंग। ठीक है ना, आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो कि कैसिनो रॉयल, जो फर्स्ट बुक ऑफ जेम्स बॉन्ड सीरीज का, ओके, जो फर्स्ट बुक है ये जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की, जो सी ऑप्शन है, इसके राइटर कौन है, वैसे देखें इसके राइटर कौन है, इयान फ्लेमिंग, या इयान फ्लेमिंग के द्वारा लिखी गई कोई एक बुक का नाम बताइए, तो क्या होगा वो, कैसिनो रॉयल। जो जेम्स बॉन्ड सीरीज है ना, उसकी जो सबसे पहली बुक है वो क्या है, यही है। और कौन लिखा था इसे, इयान फ्लेमिंग ने ही लिखा था उसे।
सेकेंड वन विलियम शेक्सपियर, ठीक, या द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आप जब 9th-10th में देखोगे ना तो वहाँ पे ना मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ाई जाती है, ICSE बोर्ड में भी होता है, इसका एक अलग से बुक होती है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो बुक है ना, स्टोरी एक तरह से है ये, इसको कौन लिखा था इस बुक को? देयर नेम इज, सो नाउ सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सेकंड ऑप्शन लिखा है ना, सेकंड ऑप्शन इज विलियम शेक्सपियर। कौन थे ये? विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक बुक कौन है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सी थर्ड वन इज सर आर्थर कॉनन डॉयल। तो सी और स्टडी इन स्कारलेट फर्स्ट बुक ऑफ शेरलॉक होल्मस सीरीज, ठीक है ना, ये जो बुक है और स्टडी इन स्कारलेट किसके द्वारा लिखी हुई है? ये सर आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा लिखी गई बुक है। तो फर्स्ट ये पहली बुक है किसके द्वारा? शेरलॉक होम्स सीरीज़ की। फॉर शेरलॉक होम्स सीरीज़ के द्वारा जो पहली बुक है वो कौन सी है? सर आर्थर कॉनन डॉयल। सर आर्थर कॉनन डॉयल जो बुक है ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है ना। फोर्थ, सी द फोर्थ वन इज मार्क ट्वेन। ओके, सो गाइज मार्क ट्वेन के द्वारा जो लिखी गई बुक है वो क्या है? द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर। ये जो बुक है ना, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर, ये कौन लिखा था? मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर। देखो नेक्स्ट, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा जो लिखी गई बुक है, व्हाट इज द नेम? CH पॉइंट जो है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकली एंड मिस्टर हैडी। ओके, H जो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई बुक द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकली एंड मिस्टर हैडी। सो नाउ दिस वन इज अ रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ओके, सी नेक्स्ट 6 C.S. लुइस। C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो बुक है ये कौन लिखा हुआ है? C.S. लुइस। सो नाउ हु रोट द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया? C.S. लुइस, या C.S. लुइस के द्वारा जो लिखी गई बुक कौन सी है? द क्रॉनिकल्स नार्निया है। नेक्स्ट, J.R.R. टॉलकिन। ओके, J.R.R. टॉलकिन। सेवेंथ का ऑप्शन क्या है? द लॉर्ड ऑफ द रिंग। तो J.R.R. टॉलकिन के द्वारा लिखी हुई बुक कौन सी है? द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। 8 अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई बुक ऑफ फेयरवेल ऑफ टू आर्म। ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स आर रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है ना। अर्नेस्ट हेमिंगवे कौन सी बुक लिखे थे? ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स। सो दिस बुक इज रिटन बाय दिस वन। ओके, सी नेक्स्ट, जेन ऑस्टिन। 9th, जेन ऑस्टिन written a book that name is Pride and Prejudice. The Pride and Prejudice. This book is written by Jane Austen. 10, Leo
टॉल्स्टॉय 10th. So written a book that is अन्ना कैरनीना. तो अन्ना कैरनीना किसके द्वारा लिखी गई बुक है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा. ओके. तो सी इयॉन फ्लेमिंग, ठीक है ना, इयॉन फ्लेमिंग, सी ऑप्शन. विलियम शेक्सपियर, डी ऑप्शन. ओके. आप इसको सामने सामने लिखोगे. सर आर्थर कोनन डॉयल, जी मार्क ट्वेन, आई सी एस लुइस. So 6 C.S. Lewis is this one. J.R.R. Tolkien. That one. The Lord of the Rings. Ernest Hemingway. A Farewell to Homes. 9th. Jane Austen. Pride and Prejudice, Leo Tolstoy. This one. ओके. जो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इसको एंडर में भी लिख सकते हो आप. जो आई थिंक दिस सी नो टू ग्रो, ठीक है ना, नो टू ग्रो. द टेल ऑफ जेनजी इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नॉवल ऑफ द वर्ल्ड. यानी वर्ल्ड की जो पहली जो नॉवल थी वो क्या थी? द टेल ऑफ जेनजी. इट वॉज रिटन बाई ए जापानीज वुमेन. कौन लिखा था इसको? एक जापानीज जो वुमेन थी उन्होंने लिखा था. क्या नाम था इनका? मर्सकी सिकुबू. मर्सकी सिकुबू. इन द अर्ली ऑफ 11th सेंचुरी. 11th सेंचुरी में ही क्या लिखा था? जो पहली बुक थी वो फर्स्ट नॉवल जो थी वो लिखी गई थी. डिस्क्राइब द लाइफ स्टोरी ऑफ एम्परर सन हुच नेम वॉज जेनजी. और इसमें क्या लिखा गया? जो एम्परर के जो सन थे उस समय के जेनजी, उन्हीं के बारे में क्या पूरा सब कुछ लिखा गया है ये, ठीक है ना. सो आई थिंक द ऑथर्स एंड देयर फेमस बुक.